आज हम क्लास 8 में प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। 1.2 में आपकी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है और दो संख्याओं के बीच की संख्याएं भी ज्ञात करना सीखेंगे आज हम। ठीक है, तो पहले और दूसरे सवाल में आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे हम। देखिए क्या दे रखा है 7/4, तो इसका मतलब हर की संख्या क्या है 4। तो आपको हर एक माप में आपको 4 इकाई का बराबर माप ले लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए अब हम देखिए 4 दिया हुआ है बटे में, तो 4 इकाई के बराबर में आपको 4 बराबर भाग कर देंगे हम। तो 4 बराबर भाग हो जाएगा। तो देखिए कितने सेंटीमीटर के बराबर में, आप 12 सेंटीमीटर के बराबर में एक रेखाखंड खींच दो। ठीक है, हर एक सेंटीमीटर पर आप अंक निर्धारित करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ ले लेते हैं हम 0 और यहाँ ले लेते हैं हम -1। इसके बाद में यहाँ लेंगे हम +1 और यहाँ लेंगे हम +2। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 का माप हो गया। इसके बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर के भाग हो गए। ठीक है, 4 बराबर के भाग यहाँ हो गए, 4 बराबर के भाग यहाँ हो गए, 4 बराबर के भाग यहाँ हो गए। तो आपको मैं बता दूं बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी और दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी। ठीक है ना, तो देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब मैं आपको बता देता हूं। 0 के बाद में यहाँ लिखेंगे हम -1/4, यहाँ लिखेंगे -2/4, ये हो जाएगा -3/4 और इसको बोलेंगे हम -4/4। 4/4 का मतलब 1 हो जाएगा ना माइनस का। इसी तरह से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या लिख दी, अब दाईं तरफ धनात्मक संख्या लिखेंगे अब हम। तो ये हो जाएगा +1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये होगा 3/4 और ये हो जाएगा आपका 4/4। 4/4 का मतलब हो जाएगा 1। इसी तरह से ये होगा आपका 5/4, ये होगा आपका 6/4, ये 7/4 और ये हो जाएगा 8/4। 8/4 का मतलब 4 का भाग 8 में देंगे कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो ये चीज आपने 7th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, जो आप 7th क्लास में पढ़ करके आए हो वही चीज आपको 8th क्लास में पढ़ने को मिल रही है। तो आपको देखना क्या है, प्लस का है तो दाईं तरफ देखा जाएगा, माइनस का मान है तो बाईं तरफ देखा जाएगा। तो आपके कितने बराबर भाग हैं, आपके 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं 7/4 किसका रखना है, आपका प्लस का रखना है। तो 7/4 आपका इस जगह पे लिख देंगे, 7/4 आपका प्लस का हो जाएगा 7/4। ठीक है, अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल दिया हुआ है, तो दूसरा सवाल दिया हुआ है -5/6 आपको दिखाना है। इसके बाद तो -5/6 दिखाने के लिए मैं आपको बता दूं, तो -5/6 अभी दिखा रहा हूं। देखिए संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो देखिए दोबारा से मैं बता देता हूं आपको। तो एक 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लो आप। कितने का ले लेते हैं, 12 सेंटीमीटर के बराबर का ले लेते हैं। 12 भाग कर देंगे हम। कितने भाग कर देंगे, 12 भाग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहां लिख देंगे हम 0 और इस जगह लिख देते हैं हम -1। ठीक है, अब इधर धनात्मक संख्या भी लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। यहां लिख देते हैं हम +1। ठीक है, तो बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या लिखेंगे और दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं लिखेंगे। तो देखिए 6 बराबर भाग हो गए आपके, तो 6 बराबर भाग हो गए तो इधर लिखेंगे -1/6,
ये माइनस का 2/6, ये हो जाएगा माइनस के 3/6, माइनस का 4/6, माइनस का 5/6, और इसको बोलेंगे हम -6/6। -6/6 का मतलब -1 हो जाएगा। इसी तरह से इधर लिखेंगे हम प्लस का मान 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, और ये हो जाएगा 6/6। 6/6 का मतलब हो जाएगा 1। अब आपको देखना क्या है, ऋणात्मक है या धनात्मक है मान। तो आपको मैंने अभी धनात्मक का ऊपर बताया, अब ऋणात्मक का नीचे बता देता हूँ। ऋणात्मक का है -5/6, माइनस के 5/6 इस जगह दिख रहा है आपको, तो यहाँ लिख दो -5/6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 मान आपको संख्या रेखा पर दिखाने हैं। तो देखिए 3 मान कौन कौन से दे रखे हैं, -2/11, -5/11 और -9/11। सारे मान, तीनों मान कैसे हैं, माइनस के हैं। तो आपको जीरो के आपके बाद में दिखा देते हैं माइनस की तरफ। तो यहां ले लेते हैं हम 0 और यहां ले लेते हैं हम -1। कितने बराबर के भाग करने हैं आपको, बटे में कितना दिया हुआ है 11, तो 11 बराबर के भाग कर दो। लिख दो 0 की तरफ से -1/11, -2/11, -3/11, माइनस के 4/11, माइनस के 5/11, माइनस के 6/11, -7/11, माइनस का 8/11, माइनस का 9/11, माइनस के 10/11, और ये हो जाएगा माइनस के 11/11। 11 का भाग 11 में देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको मैंने 11 भाग कर दिए इसके। अब 11 बराबर भाग करने के बाद मैं आपको संख्या रेखा पर बता रहा हूं मैं। तो -2/11 आपको दिख गया होगा, तो -2/11 ये है आपका। तो ऊपर लिख दो -2/11, पहला मान हो गया। इसके बाद में आपका -5/11, तो -5/11 भी आपको दिख गया होगा, तो यहाँ लिख दो -5/11। इसके बाद तीसरा मान क्या है, -9/11, तो ये भी दिख गया आपको, तो लिख दो -9/11। ठीक है, तो 3 मान इसमें आपको संख्या रेखा पर दिखा दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, तीसरे सवाल में आपसे क्या कह रहा है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो, 2 से छोटी हो। तो आपको मैं बता दूं भाई, 2 से छोटी संख्या लिख दो। तो 2 से छोटी संख्या क्या होगी, देखिए, तो 2 से छोटा होगा 1। अब 1 से छोटा होगा 0, 0 से -1, -2, -3। ठीक है, तो ये 2 से छोटी संख्या है, 1, 0, -1, -2, -3, और भी लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। ठीक है, 5 संख्या बता दी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैं बता दूं, तो मतलब -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे आपको, देखिए, इनके हर बराबर करेंगे। पहले सबसे पहले हर बराबर हो जाएंगे तो आपके मध्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, कितनी भी निकाल दो भाई। 2 संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले हर बराबर करेंगे, तो हर 5/2 का लेसे एलसीएम ले लेंगे हम। तो लेसे बराबर में 5 और 2 का एलसीएम कितना है, 10 है। ठीक है, तो लिख दो बराबर करके -2/5 इनटू।
अब 5 का भाग लेसे में दे दो, 5 का भाग 10 में नहीं, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का ऊपर भी गुणा करो और नीचे भी गुणा करो, अंशतः हर को गुणा कर देंगे। तथा अब दूसरी संख्या क्या है? 1/2 इनटू हर की संख्या क्या है? 2। 2 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का गुणा ऊपर भी होगा और 5 का गुणा नीचे भी होगा। गुणा करके लिख दो, 2 का 2 से गुणा करेंगे, -2 दूनी 4 बटे 5 दूनी के 10 तथा इधर आ जाएगा आपका 5 एकम 5 बटे 5 दूनी 10, हर बराबर हो गया ना। अब इसके बाद में आपको कितनी संख्या निकालनी है? आपको 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो -4 से पहले -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक आपकी मध्य संख्या, लेकिन 10 नहीं है। 10 नहीं है तो आपको अंशतः हर को आप 2 से भी गुणा कर सकते हो, 3 से भी गुणा कर सकते हो, लेकिन 10 परिमेय संख्या बीच में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें तो आप 5 से भी गुणा कर सकते हो, तो चलो ठीक है, मैं 6 से गुणा कर देता हूं। दोनों संख्याओं के अंशतः हर को, दोनों संख्याओं के अंश तथा हर को, अंश तथा हर को किससे? 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर। तो कर देता हूं मैं गुणा, तो बराबर -4/10 इंटू 6/6 तथा दूसरी संख्या क्या है? 5/10 इंटू 6/6 गुणा कर देता हूं मैं। तो देखिए 6 इंटू 4 करेंगे, 6 इंटू 4 6 कम 6 से 12 6 18 6 चौके 24 बटे कितना? 10 6 60 तथा 6 इंटू 5 करेंगे, 6 पंजे 30 30 बटे कितना? 60। अब -24 और 30 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हो गई, तो लेकिन हमें तो लिखनी कितनी है? 10। बस 10 लिख दो, अतः करके लिख दो। अतः कौन कौन सी संख्या के बीच? -2/5 तथा दूसरी संख्या क्या है? 1/2 के मध्य, मध्य 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं। तो 10 परिमेय संख्याएं लिख दो भाई बराबर में। तो -24 से -23/60 -22/60 -21/60 -20/60 कितनी हो गई? 1 2 3 4। एक और लिख दो, -19/60 है, ठीक है। आपको ये तो 5 ही हुई, तो 1 2 3 4 5 और लिख देता हूं मैं, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं मैं। तो -19 के बाद में आ जाएगी -18/60 -17/60 -16/60 -15/60 -14/60 है, ठीक है भाई। तो आपको ये मैंने 10 परिमेय संख्याएं बता दी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कितनी परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या। इसी तरह से आपको बताना है। तो देखिए सवाल क्या दिया हुआ है? 2/3 और 4/5, 2/3 तथा 4/5 के मध्य कितनी संख्या है? 5 परिमेय संख्या है। तो पहले वही नियम लगेगा, हर बराबर करना पड़ेगा आपको। तो हर का एलसीएम लेंगे, तो हर 3/5 का लेसे बराबर में कितना है? 3 और 5 का लेसे 5 दिया गया 15, ठीक है। तो अब लेसे ले लिया, बराबर करके लिख दो 2/3। अब 3 का भाग एलसीएम में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का अंश और हर को गुणा कर दो, 5/5 तथा 4/5 इंटू 5 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का ऊपर और नीचे गुणा कर दो, ठीक है।
तो 2 इंटू 5 करेंगे, 5 दूनी 10 बटे 5 किया के 15 तथा 4 इंटू 3 करेंगे, 4 किया के 12 बटे 15। अब आपका हर तो बराबर हो गया, लेकिन आपको मैं एक सीधा सा तरीका बता देता हूं। जितनी परिमेय संख्या पूछे ना उसमें एक बढ़ा के गुणा कर दो आप तो दोनों संख्याओं को। तो लिख देंगे हम दोनों संख्याओं के अंशदार को, दोनों संख्याओं के अंश तथा हर को, अंश तथा हर को कितने से 5 पूछे है ना, 6 से गुणा कर दो। 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर तो कर देते हैं अभी बराबर 10 बटे 15 इंटू 6 बटे 6 तथा दूसरी संख्या क्या है 12 बटे 15 इंटू 6 बटे 6। तो 10 इंटू 6 करेंगे कितना 60 और 15 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा 15 इंटू 6, 15 इंटू 6, 15 एकम 15 15 30 15 दिया 45 15 चौके 60 15 पंजे 75 15 छिक 90 तो 90 तथा 12 पंजे 60 12 छिक 72 तो 72 बटे ये हो जाएगा 90। अब आपको 60 और 72 के बीच की बहुत सारी संख्या हो गई तो लिख दो अतः करके, अतः किस किस के बीच 2 बटे 5 तथा दूसरी संख्या क्या है 4 बटे 5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं बता देता हूं मैं कौन कौन सी होंगी। 60 के बाद में क्या आ जाएगी 61 बटे 90 कोमा 62 बटे 90 कोमा 63 बटे 90 कोमा 64 बटे 90 कोमा 65 बटे 90। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सवाल है, ये 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है ये। इसके बाद में अभी इसमें दूसरा और तीसरा भी सवाल अभी मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल -3 बटे 2 तथा 5 बटे 3 के मध्य हुई 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे हम हर 2/5 का लेसे, तो 2/5 का लेसे बराबर में कितना है 2 और 3 है, क्या है 2 और 3। तो 2 और 3 का लेसे कितना होगा 3 इंटू 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो 2 और 3 का लेसे 6 है। अब इसके बाद में लिखेंगे हम बराबर करके -3 बटे 2 अब इंटू 2 का भाग लेसे में देंगे 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का अंशदार से गुणा करेंगे 3 बटे 3 तथा दूसरी संख्या है 5 बटे 3 इंटू 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे हम। देखिए 3 का 3 से गुणा करेंगे 3 की आगे 9 बटे 3 इंटू 2 करेंगे 3 दूनी के 6। ठीक है, तथा 5 इंटू 2 करेंगे 5 दूनी 10 बटे 3 दूनी के 6। तो हर बराबर हो गया। लेकिन आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जितनी परिमेय संख्या निकालो उसमें एक बढ़ा के अंशदार को गुणा कर दो। 5 निकालेंगे तो 6 से गुणा कर दो। तो लिखेंगे हम दोनों तरफ दोनों संख्या दोनों तरफ या दोनों संख्याओं के अंश तथा हर को कितने से 6 से गुणा करने पर कर दीजिए भाई 6 से गुणा। तो बराबर करके लिख दो -9 बटे 6
इंटू 6/6 तथा 10/6 इंटू 6/6 गुणा करते हैं अब हम। तो देखिए गुणा करेंगे तो बराबर में तो माइनस के 9 इंटू 6 करेंगे, या फिर आपके देखो 9 और 10 के बीच में 9 और 10 के बीच में आपकी परिमेय संख्या निकल सकती है, तो इसमें आगे बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। चाहो तो आप इसके बीच में निकाल सकते हो, तो इसके बीच में आप आगे करना चाहो तो कर दो इस तरीके से, नहीं करना चाहो तो इसके आगे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो आगे मत करो भाई, इसमें निकल सकती है -9 और 10 के बीच में आपकी 5 परिमेय संख्या निकल सकती हैं। तो अतः करके लिख दो किस किस के बीच में -3/2 तथा दूसरी संख्या क्या है 5/3 के मध्य। कितनी परिमेय संख्याएं? 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं बराबर करके लिख दो। -9 के पहले क्या आएगा -8/6 -7/6 कोमा -6/6 कोमा -5/6 कोमा -4/6 1 2 3 4 5 और भी निकल जाएंगी। ठीक है, यदि बीच में संख्या निकल जाती है तो आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और यदि नहीं निकलती है तो आप आगे बढ़ा दो। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि दो संख्याओं के मध्य हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। इसी का तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में क्या संख्या दे रखी है? तो तीसरे सवाल में आपकी संख्या दे रखी है वही 1/4 और 1/2, 1/4 तथा 1/2 के मध्य। तो आपको भी पहले हर बराबर करेंगे, तो हर 4/2 का लसागु, तो 4/2 का एलसीएम लेंगे तो बराबर में कितना आएगा? वही 4 आएगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। अब हर बराबर कर दें तो बराबर 1/4 इंटू 4 का भाग, ये 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 का ऊपर और नीचे गुणा कर दो 1/1 तथा 1/2। अब हर का भाग देंगे हम लसागु में, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, तो 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, तो 2 और 2 अंश और हर को 2 से गुणा कर देंगे अब हम। तो देखिए 1 एकम 1 4 एकम 4 तथा अब 1 का 2 से गुणा करेंगे 2 और 2 इंटू 2 करेंगे 4, 1/4 और 2/4 होगी संख्या। अब आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 1 और 2 के बीच में तो नहीं निकलेगी, तो अब आपको अंश तथा हर को 1 बढ़ा के गुणा कर दो, मतलब 5 निकालनी है 6 से गुणा कर दीजिए आप। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं के अंश तथा हर को, दोनों संख्याओं के अंश तथा हर को कितने से? 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर। तो क्या संख्या दे रखी है भाई? बराबर करके लिख दो 1/4 इंटू 6/6 तथा दूसरी संख्या क्या है भाई? दूसरी संख्या है 2/4 इंटू 6/6 गुणा कर दो 4, ये 6 का 1 से गुणा करेंगे, अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो। 6 एकम 6/6 इंटू 4 6 चौके 24 तथा अब 2 और 6 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12 बटे 6 चौके 24। अब अतः करके लिख दो किस किस के बीच की संख्या निकालनी है? 1/4 तथा 1/2, 1/4 तथा 1/2 के मध्य कितनी संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है। तो बराबर करके लिख देता हूं बेटा। तो 6 के बाद में क्या आएगी? 7/24, ठीक है, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं बता दी आपके
लिए मैंने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके कितने 5 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो देखिए बराबर करके लिख देता हूं मैं। -2 से बड़ा क्या होगा, -1 से बड़ा क्या होगा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालनी है आपको। ठीक है, नियम वही रहेगा, हर 5/4 का लसागु। तो 5/4 का लसागु बराबर में 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 5 × 4, 5 चौके 20 ही होगा। ठीक है ना। अब इसका हर बराबर कर दो, दोनों भिन्नों का हर बराबर करेंगे हम। तो बराबर का चिन्ह लगा दो। 5 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 को अंश तथा हर को गुणा कर दो, 3/5 × 4/4 तथा 3/4। 4 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का अंश तथा हर को गुणा कर दो, 5/5। अब देखिए गुणा कर दो, 4 × 3 करेंगे, 4 3 के 12/5 चौके 20 तथा अब 5 का 3 से गुणा करेंगे, 5 3 के 15/5 चौके 20। अब 12 और 15 के बीच में आपकी कितनी संख्याएं निकालनी है, आपको 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए आप 10 से भी गुणा करके निकाल सकते हो, 11 से भी गुणा करके निकाल सकते हो। तो देखिए 10 से गुणा कर देते हैं। चलो दोनों संख्याओं के अंश तथा हर को कितने से, 10 से कर देते हैं। चलो 10 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करके लिख देता हूं मैं। तो क्या है संख्या, 12/10 × 10/10। ठीक है ना, 20 है, सॉरी 12/20 है। तो 12/20 × 10/10 तथा 15/20 × 10/10। अब देखिए 12 का 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 120/20 × 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 200 तथा 15 × 10 करेंगे 150 और 20 × 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 200। अब 120 और 150 के बीच में काफी सारी संख्या हो गई। तो हमें तो लिखनी कितनी है, ओनली 10 संख्या लिखनी है। तो अतः करके लिख देंगे हम। अतः क्या पूछा है, 3/5 तथा 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं। तो 10 परिमेय संख्या बता रहा हूं मैं, बराबर करके देखिए। 120 के बाद में क्या हो जाएगी, 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200, 130/200। देख लेते हैं कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 परिमेय संख्या हो गई ना, 10 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है,
तो आज आपके लिए मैंने प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट करा दी और प्रश्नावली 1 भी आपकी कंप्लीट हो गई। अच्छा लगा आपको? कल से हम नया अभ्यास पढ़ेंगे। ठीक है भाई।